हेलो दोस्त, 4G क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके साथ हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश एक तरंग है, कौन सा यह नियम पुष्टि करता है? तो इसका पुष्टि करता है व्यक्तीकरण दोस्त, व्यक्तीकरण या इस पुष्टि करता है या विवर्तन, यानी इसको पुष्टि करता है व्यक्तीकरण या विवर्तन। लेकिन दोस्त आपसे यही पूछता प्रश्न कि प्रकाश एक कण भी है, यह कौन पुष्टि करता है कि प्रकाश एक कण भी है? तो यह पुष्टि करता है दोस्त प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या क्रॉम्पटन प्रभाव दोस्त, इसका व्याख्या करता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्त, यह वातावरण द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, यह वातावरण के ऊपरी भाग द्वारा प्रवर्तित कर दिया जाता है, इसकी चाल बहुत अधिक है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है, इस रूप में गमन करता है दोस्त। तो इसका सही जवाब होगा डी, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश तरंग और कण भी है, यह किसने बताया? तो प्रकाश तरंग और कण भी है, यह किसने बताया? तो डी ब्रोगली ने बताया दोस्त। कौन बताया? तो डी ब्रोगली ने बताया था। आइए देखते हैं न्यूटन के बारे में कि न्यूटन साहब ने क्या दिए थे। तो न्यूटन साहब ने, आप जानते हैं कि इन्होंने 3 नियम थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ला दिए थे, जिसमें प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम से ही, फर्स्ट लॉ से ही बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के सेकंड लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी एफ बराबर ma प्राप्त होता है दोस्त। न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होता है? तो यह होता है एक्शन टू रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में हुई प्रतिक्रिया। तो न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ दिए थे। आइंस्टीन के बारे में देखते हैं कि आइंस्टीन ने क्या दिए थे। तो आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे दोस्त। आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे दोस्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का। लेकिन आपसे पूछा जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दाढ़ी बढ़ाने में किया जाता है, सैलून में जो प्रयोग किया जाता है इसका अवतल दर्पण का, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण देखते हैं, तो उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग किया? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में साइड देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्त 1921 ईस्वी में दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। लेकिन आइंस्टीन से यदि ये आप कन्फ्यूजन दूर रखिएगा कि आपसे पूछता है कि आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था दोस्त। ये न कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया था दोस्त, इनको दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि आपसे पूछता कि सापेक्षता के सिद्धांत कब दिए, तो 1905 में दिए थे। सापेक्षता के सिद्धांत में ही E बराबर इन्होंने mc² का खोज कर दिए थे, मास। अगला नेक्स्ट आपका है दोस्त क्वेश्चन, साबुन के पानी के बुलबुले रंगीन दिखाई देने के कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर टाइपिंग मिस प्रिंटिंग है दोस्त, ये है व्यक्तीकरण लिखा हुआ है, यानी इसका सही जवाब है क्या? व्यक्तीकरण। साबुन के पानी के बुलबुला दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना किसके कारण है? व्यक्तीकरण के कारण है दोस्त।
आपसे यदि सड़क पर आप जाते हैं तो आगे देखते हैं कि कुछ चमक रहा है, तो वो भी किसके कारण है? व्यक्तिकरण के ही कारण होता है। आप कपड़ा धोते हैं तो रंगीन टाइप का दिखाई देता है, उसका जो कारण है व्यक्तिकरण, इस सब का कारण है दोस्त। अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्त। ये जब भी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव, तो ये होता है डेंसर टू रेयर माध्यम, यानी कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम होता है, यानी सघन माध्यम टू विरल माध्यम में होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्त, देखिए पानी है, ग्लास है, तो पानी का जो है एक है रेयर है, ग्लास सघन है इसके तुलना में, लेकिन इसमें देखिए ग्लास जो है एक सघन है, पानी जो है एक रेयर है। इसमें ऑप्शन जो होगा बी इसका सही जवाब होगा, सघन से विरल माध्यम में। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्त, लिखा हुआ है प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त लिखा हुआ है संगोली की संधि बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय के बीच कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1735 में दोस्त। आपसे पूछा है कि 1750 में कौन सा संधि हुआ था? तो 1750 में संधि हुआ था दोस्त, ये हुआ था सिरोंज की संधि हुआ था। सिरोंज, कौन सा संधि हुआ था? सिरोंज की संधि। 1816 में कौन सा संधि हुआ था? तो संगोली की संधि हुआ था दोस्त। संगोली की संधि हुआ था दोस्त। यह है संगोली और यह संगोली संधि 1816 में हुआ था। 1809 में कौन सा संधि हुआ था? तो ये अमृतसर का संधि हुआ था, जिसमें नर्मदा नदी को चार्ल्स मेटाकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था, जिसमें नर्मदा नदी को बॉर्डर बनाया गया था। इस तरह से 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ दोस्त। यदि मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्त।